हेलो एवरीवन। लास्ट पार्ट के स्टार्टिंग में हमें भूरा को दिखाया जाता है जो किसी को ईमेल सेंड करती है और काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। उसके बाद वो एडिटर से कॉल पर बात करती है। वेल गाइस, नेक्स्ट सीन में हमें शेन को दिखाया जाता है जो स्टूडियो में जाती है तो उसे अपने एक्स बीएफ दिखाई देता है। उसको देख के वो काफ़ी ज़्यादा शॉक होती है और बोलती है तुम्हारा पेट इतना ज़्यादा क्यों है, तुम्हें पता है ना मोटापा कितना ज़्यादा डेंजरस है सेहत के लिए। उसके बाद हमें हाशिम को दिखाया जाता है, वहाँ हेयोंग भी होती है। दोनों अलग से अपनी एजुकेशनल कंपनी ओपन करी है। 3 मंथ पहले का दिखाया जाता है क्या हुआ था। यूनी यूजी को प्रमोट करता है जिसे देखकर हेयोंग को बहुत गुस्सा आता है। वो बोलती है मैं अपनी कंपनी ओपन करूंगी और कोई भी कंपनी को बर्बाद कर देंगे। वहीं हासिम भी होता है, उसे भी अपनी सेक्रेटरी की जॉब से कोई खुशी नहीं थी, इसलिए हेयोंग उसे इजिली कन्विंस कर लेती है अपने साथ काम करने के लिए। बट दोनों काफी ज्यादा अपसेट रहते हैं क्योंकि उन्हें कहीं से भी फंडिंग नहीं मिल रही थी। देन हाशिम हेयोंग से बोलता हमें दूसरे इन्वेस्टर का वेट करने से अच्छा मिस्टर यूनियन से हेल्प लेनी चाहिए। बट हेयोंग मना कर देती और बोलती है हम उनके कॉम्पिटिटर हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यूनियन रेस्टोरेंट में जाता है बट वहाँ देखता है कि उसके पेरेंट्स नहीं, वहाँ कोई और लड़की है जिसे देखकर वो काफी शॉक्ड होता है और वो समझ जाता है ये डैड की चाल है। दूसरी तरफ हमें भूरा दिखाई जाती है, वो एडिटर के साथ होती है। एडिटर उसे एक लड़के से मिलवाती है जो जॉब के लिए आया होता है। वो भूरा का फैन होता है, उसके सामने वो बहुत शाय फील करता है। अगेन सीन यूनियन पर शिफ्ट होता है। वो उस लड़की से बोलता है मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो बोलती है मुझे भी तुमसे कौन सी शादी करने का शौक है और उसे मिडिल फिंगर दिखाती है। यूनियन सोचते है कितनी ज्यादा बदतमीज लड़की है। अगेन हमें भूरा दिखाई जाती है जो एडिटर उससे बोलती है यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ये चाहते कि एज ए गेस्ट जाकर आप सबको लेक्चर दें। भूरा ये सुन के काफी अनकंफर्टेबल होती है, फिर वो जाने के लिए हाँ बोल देती है। तभी उसे होटल में किमजू दिखाई देता है, उसे फॉलो करती है। किमजू किसी और लड़की के साथ होता है। भूरा कुछ बोलती उससे पहले वो यूनियन को किसी और लड़की के साथ देख ले और दोनों को साथ में सेल्फी लेते देख भूरा गुस्से से लाल हो जाती है। यूनियन भूरा को देखता डर जाता और भूरा गुस्से से यूनियन की तरफ ही आती। तभी सडनली वो गिरने वाली होती बट वहाँ वो लड़का आकर उसे बचा लेता है। यूनियन भी काफी जेलस फील करता है। वेल गाइस, नेक्स्ट सीन में हमें यूनियन के पेरेंट्स को दिखाया जाता है। डैड यूनियन के ब्लाइंड डेट के बारे में पूछते हैं। मॉम बोलती है बहुत बुरी, आई थिंक हमें उस राइटर को ही बहू बनाना चाहिए। उसके बाद हमें भूरा और यूनियन को दिखाया जाता है। दोनों कार में होते हैं और एक दूसरे से बहुत आर्गुमेंट करती है। यूनियन उससे लड़के के बारे में पूछता है उसने तुम्हें कैसे छुआ। भूरा जैसे आप उस लड़की के साथ क्लोजली सेल्फी ले रहे थे। दूसरी तरफ शीन को दिखाया जाता है जो स्टूडियो में रिकॉर्डिंग करती, तभी उसका बॉयफ्रेंड उसे अपने टमी दिखाता है और बोलता है मैं मोटा नहीं हुआ। फिर उसे प्रपोज करता है और उस बच्चे को अपना नाम देने के लिए बोलता है। शीन पहले मना कर देती बट वो उसको बाद में कन्विंस कर लेता है। नेक्स्ट सीन में हमें भूरा, हेयोंग और शेन दिखाई जाते हैं। ये लोग शेन की सही से डिलीवरी होने के लिए केक कट करते हैं। फिर हेयोंग का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। शेन उसको गिफ्ट देती और बोलती ये किमजू ने भेजा। हेयोंग शॉक होती और पूछती तुम दोनों अभी भी उससे टच में हो। भूरा बोलती है हाँ। फिर भूरा सोचती हेयोंग को बता दूं कि उसने किमजू को होटल में किसी और लड़की के साथ देखा बट वो नहीं बताती और बोलती यूनियन किसी लड़की के साथ ब्लाइंड डेट पर गया था। हेयोंग गुस्से में बोलती है उससे ब्रेकअप कर लो। हेयोंग बाद में रूम में होती है और किमजू को दिए गिफ्ट्स को देखती है और सोचती तुम सबसे कांटेक्ट में हो सिवाय मेरे, तुम्हें अभी भी प्रॉमिस निभाने आता है। फिर उसके मोबाइल पर किसी का मैसेज आता है। नेक्स्ट जो वो मॉम का घर बेचने के लिए आती है क्योंकि रात में उसे रियल एस्टेट कंपनी का मैसेज आया होता है जो उसे बोलते हैं कल क्लाइंट आएगा आपका घर देखने के लिए। बट जैसे ही वो डोर ओपन करती है देखती किमजू किसी और लड़की के साथ होता और दोनों काफी हंसकर बात करते हैं। हेयोंग ये देखकर काफी हर्ट होती है और वहाँ से हट जाती है। उसके बाद किमजू और वो लड़की जाने लगते हैं। उसके बाद उस बिल्डर से पूछती है ये लोग कौन थे। बिल्डर बोलता है मैम ये तो क्लाइंट थे, मैम को तो घर पसंद आया बट सर ने ये घर लेने से मना कर दिया है। नेक्स्ट सीन में भूरा काफी नर्वस रहती है क्योंकि उसका लेक्चर होता है। हेयोंग बोलती है बिल्कुल भी नर्वस मत होना। फिर हेयोंग और हाशिम यूनियन से मिलने आते और उसे अपने प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए बोलते। यूनियन बोलता है मुझे तुम जैसे गद्दारों पर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। फिर दोनों उसे भूरा का नाम लेकर ब्लैकमेल करते हैं, यूनियन को कन्विंस कर लेते हैं। लिफ्ट में हेयोंग किमजू की फ्रेंड से मिलती है और उसका फ्रेंड बोलता है किमजू साउथ कोरिया आया और शादी करने के लिए आया है। हेयोंग ये सुनकर काफी ज्यादा हर्ट हो जाती है। नेक्स्ट सीन में भूरा कॉलेज में एज ए गेस्ट लेक्चर देने आती। यूनियन भी वहाँ होता है उसे मोटिवेट करने के लिए। भूरा काफी अच्छे से लेक्चर देती है। उसके बाद यूनियन और भूरा काफी स्वीट एंड ब्यूटीफुल मोमेंट साथ में स्पेंड करते हैं। दोनों सेल्फी लेते हैं। उसके बाद यूनियन भूरा को प्रपोज करता है। फिर दोनों एक दूसरे को रिंग पहना, फिर दोनों एक दूसरे को काफी रोमांटिक वे में किस करते हैं। उसके बाद हेयोंग रूम में होती है और वेडिंग रिंग देखकर पुरानी बातों को याद करती। फिर वो स्टोर पर आती और सारी पुराने मोमेंट को मिस करती और रोने लगती है। तभी वहाँ एक आदमी आता और बोलता है आप रो क्यों रही हो। हेयोंग बोलती है स्टोर बंद हो गया, अब मैं सिगरेट कहाँ से लूंगी। और वो आदमी उसे अल्कोहल देता है। पीछे किमजू भी होता है। तभी वो आदमी बोलता है मैं तुम्हारी शादी में जरूर आऊंगा। देन किमजू बोलता है तुमने स्मोक करना भी छोड़ा नहीं, अल्कोहल भी पीना शुरू कर दिया तुमने। सडनली हेयोंग
हेयोंग बोलती है शादी कर रहे हो ना, और उसे कॉन्ग्रेचुलेट करती है। देन हेयोंग बोलती है मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगी। किमजू बोलता मुझे ऐसी दुआ नहीं चाहिए, बट वहाँ हेयोंग वहाँ से जाने लगती है। फिर रुकती है और बोलती है किमजू मुझे याद आ गया, मुझे स्मोक करना किसने सिखाया था, वो तुम हो, क्योंकि मैंने डैड की फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी पे सिगरेट खरीदा था, बट लाइटर नहीं खरीदा था। मैंने सोचा जब मुझे कोई लाइटर देगा तभी मैं स्मोक करना शुरू करूंगी। और वो कहकर वहाँ से चली जाती और ड्रिंक करने जाती, तभी किमजू आकर उसके हाथ से वो छीन लेता और खुद पी लेता है। फिर वो बोलता तुम अभी मुझे बिल्कुल भी भूली नहीं हो, तुम मुझे मिस करती हो, और बोलता मैं यहाँ तुम्हें गिफ्ट देने आया था। और देन किमजू बताता है कि मैं कोई शादी नहीं कर रहा हूँ, जिस लड़की को तुमने देखा तो वो मेरी मॉम की टेक केयर करती है, और मैं अपने स्टेप फादर के रिलेटिव की शादी में यहाँ आया हूँ, और मैं अपना दिल वापस लेने आया हूँ मैडम, जो मैं यहाँ छोड़ गया था। देन बोलता है तुम्हें मुझे बर्दाश्त करना होगा क्योंकि मेरा बहुत ज्यादा नहीं, और उससे गले लग जाता है। हेयोंग हंसती है और बोलती तुम बहुत भारी हो, किसी तरह उसे घर लाती है और अपने रूम के बेड पर लिटा देती है। फिर वो वहीं बैठकर बहुत प्यार से किमजू को देखने लगती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो सोकर उठती है तो देखती है किमजू वहाँ नहीं होता है। वो परेशान होकर उसे ढूंढने लगती है। जैसे ही वो बाहर जाने लगती है, सडनली किमजू बाहर से आता है और पूछने लगती है तुम कहाँ चले गए थे, मुझे लगा तुम फिर से मुझे छोड़कर चले गए। वो कहता मैं नाश्ता लेने गया था, तुम्हें लगा मैं तुम्हें छोड़कर भाग गया। और रिंग लेकर साथ में रिंग देखता है, अपने हाथ की रिंग देखती है कि किमजू ने उसे भी रिंग पहना दी थी जब वो सो रही थी। बहुत खुश हो जाती है। फिर किमजू को आई लव यू बोलती, किमजू भी उसे हक करता है। फिर दोनों बहुत प्यार से एक दूसरे को किस करते हैं, और यहीं पर लास्ट पार्ट की एंडिंग हो जाती है।